इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास। राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं। स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी। जवाब दीजिएगा ना। देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर देश की जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो यह दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट। यह दुख है कि अगर हम लोग आज़ादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम ना बना सके कि अपने पैसे से वो अनाज खरीद सके, अपने पैसे से वो बाथरूम बना सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके। दुख है हमारे लिए, देश की जनता के लिए। देश का अचीवमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन 2 तरह से देखिए। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। 500 रुपये महीना के लिए किसान लाइन में लग जाता है। ये दुख की बात है कि 6,000 रुपये सालाना आता है, यानी 500 रुपये महीना का। आप सोचिए, क्या ये अचीवमेंट है देश की? ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो किसान 500 रुपये के लिए लाइन लगाता है उसको 1500 रुपये में डीएपी बेच रहे हैं। 1500 रुपये में डीएपी के लिए लाइन में लगा रहे हैं। आप डीएपी सस्ता कर दीजिए, यूरिया सस्ता कर दीजिए, किसान वापस दे देगा 500 रुपया। इतना स्वाभिमानी है हमारे देश के किसान। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन, सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। इस दौर में मीडिया और सत्ता दल क्या दिखा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, इसका जिक्र कर रहे हैं। इस दौर में G20 का जिक्र है, चंद्रयान का जिक्र है, इंडिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र हो रहा है। भाई कैसे बनेगी, कैसे बन रही है, इसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। देश में आम लोगों की भूख, उनकी गरीबी, उनकी बेबसी, बेरोजगार युवाओं की लाचारी, किसानों की समस्याएं और ना जाने कितने ही ऐसे हैं। तो जो देश गरीबों के लिए रोटी मुहैया नहीं कर पाने की परिस्थितियां में है, उनकी भूख मिटाने की परिस्थितियां में नहीं है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की परिस्थितियां में नहीं है, किसानों को एमएसपी देने तक की परिस्थितियों में नहीं है, और ऐसे स्थिति में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश को सपना दिखा रहा है। कैसे संभव है? क्या देश की स्थिति, उसकी इकोनॉमी गरीबों की रहन सहन से तय होती है या अमीरों की रहन सहन से? इसके बीच देश में समाज के भीतर के ताने बाने में एक राइट सत्ता के सामने खड़े होकर दिशा निर्देश देने की स्थिति में चुनौती कौन देगा? इस बात को लेकर पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने जो रैली बुलाई है, मोदी के 5 रैलियों के बराबर लोगों की जन सैलाब दिखी, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तेज प्रताप जैसे युवा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल थे। ये मन से जब लोगों को जगाना शुरू किया तो पूरा गांधी मैदान शोर से ढक गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भाषण एक के बाद एक सुनाते हैं कि उन्होंने लोगों में जन सैलाब में कौन सा जान डाल दी कि जो लोगों की संख्या बताई जा रही है वो 10 लाख से अधिक बताई जा रही है, यानी मोदी के 5 रैलियों के बराबर लोगों की जन सैलाब बन गई। जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं,
2-3 लोगों के लिए काम करते हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है। 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े, तो ज्यादा हम लोग क्या कहें। लेकिन मोदी जी आए थे कल यहां, क्या बोल करके गए? वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 एमपी बीजेपी को जिताया। आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया। बताओ, मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की? कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ? इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं। झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में। हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के लिखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लर चलवाए, कुल्लर रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। ये वही गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा और वही असुरक्षित माताओं और बहनों की जन सैलाब है जो उम्मीदें की निगाहें टिकाई हुई है। और ये जन सैलाब ये संदेशा दे रही है कि इस देश की सत्ता आम लोगों के बल पर टिकी है। और इस देश का अगर आम व्यक्ति एक समूह के साथ राजनीतिक तौर पर खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ जगमगाने लगता है। और शायद यही वजह है कि इस दौर में दिल्ली की निगाहों में इंडिया गठबंधन ने एक घास की तरह आंखों में चुभन पैदा कर दी है।
अगर परिवर्तन चाहिए तो हमें खड़ा होना होगा। ये परिवर्तन जरूरी नहीं कि बिहार के भीतर ही हो, ये परिवर्तन देश के लिए भी होगा, तो भी बिहार की स्थिति वहां पर उस आंदोलन के साथ खड़ी हो जाती है। और ये बार बार इस देश ने देखा है। और तेजस्वी यादव इसीलिए उन गरीब बुजुर्गों, दलितों, आदिवासियों का जिक्र करते हुए निकले और उनको किसने आवाज दी और उस आवाज का मतलब क्या होता है। जो कल तक वो दबे कुचले थे, लेकिन इस दौर में वो साहस कर लोगों को दिखाया है। जहां लोग चप्पल नहीं पहनते थे, नहीं पहनने दिए जाते थे, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, लेकिन ऐसा सक्षम बनाएंगे कि आज लोग खुद कुआं खोद के पानी पी सके और जरूरत पड़े तो उनको पिला देंगे। तेजस्वी यादव का ये भाषण सुनिए। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना चाहता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना चाहते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की यह विशाल रैली केवल बिहार में बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि पूरा देश में बदलाव की एक झलक है। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो जनसैलाब उठ खड़ी हुई है सभी लोगों तक पहुंचे। और इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की अपडेट अच्छे लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सामाजिक आईना। इसी के साथ जय हिंद, जय जोहार।